यो, क्या हाल है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर के बारे में। यस, ये वही आस्था वाला एनिमे है, बट प्रॉब्लम एक है कि ये वाला एनिमे अब तक रिलीज नहीं हुआ है। इसका जो पहला सीजन मैंने कवर किया था 170 एपिसोड्स वाला, उसके आगे ये बना नहीं है और ये बनने वाला है। तो इस वाली वीडियो में हम लोग इसका मांगा कवर करेंगे जिसमें स्टोरी आगे बढ़ती है और आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, मेरी बात का यकीन मान लेना, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि पहले स्टोरी में क्या हुआ था। तो हमने देखा था कि दांते, जो कि होता है स्पेड किंगडम का, वो बंदे ने आके हमारे कैप्टन यामी और तो और हमारे कैप्टन छपरी को किडनैप कर लिया था और उसके बाद वो उनको लेके चला गया अपने किंगडम की तरफ और उनके साथ वो खोलने वाला है एक ऐसा ग्लिफ जो कि होता है क्विल ग्लिफ। ये एक ट्री होगा जिसके खोलने के बाद यहाँ पे डीमन वर्ल्ड और तो और ह्यूमन वर्ल्ड एक साथ कनेक्ट हो जाएगा और इनके कनेक्ट होने के बाद डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाएंगे, जिसके वजह से ह्यूमन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उनको वापस से पाने के लिए हमारे हीरोज अपने ट्रेनिंग आर्क में घुसते हैं। तो हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे एंट्री होती है पहली बार हमारे वाइस कैप्टन की ब्लैक बुल्स के, जिसका नाम होता है नाच। ये बंदा असल में हमारे आस्था की तरह होता है क्योंकि इसने भी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के रख लिया होता है। असल में ये आस्था से 2-3 कदम आगे रहता है। ये बंदा एकदम इंसेन है यार। इस बंदे ने पहले ही कम से कम 3 से 4 डेविल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है और ये उन लोग को अपने हाथ पे नचा सकता है। फिर उसके बाद ये बंदा हमारे आस्था से कहता है कि आस्था, अगर तुम्हें भी और स्ट्रॉन्ग बनना है और तुम्हारे कैप्टन यामी को बचा के लेके आना है तो उसके लिए तुम्हें अपने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमें दिखाते हैं कि आस्था जाता है नाच के साथ उसके बेसमेंट में, वहां पे जाके वो रिचुअल कंप्लीट करता है जहां पे उसको मिलता है लीबे, जो कि डीमन उसके अंदर होता है और ये डेविल के साथ आस्था कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा अलग होता है। आस्था लीबे को अपना स्लेव नहीं बनाता। नाच यूजुअली अपने जो डीमंस होते हैं उनको वो अपना स्लेव बनाता था, इसीलिए नाच के पास पूरा 100% पावर होता है उसके डीमंस का। बट आस्था ने हमारे लीबे के साथ एक इक्वल टर्म पे दोस्ती वाला कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है और इसके बाद आस्था को उसका हाथ भी वापस से मिल जाता है। यहीं पे एनीमे एक्चुअली एंड होता है। तो इसके बाद जो स्टोरी होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि हमारा नाच आस्था के पास आता है और बोलता है कि आस्था यार, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया कि तुमने तुम्हारे डेविल के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जहां पे तुम दोनों दोस्त बन के रह रहे हो। तो अब एक चीज ये हो रही है कि तुम और तो और ये हमारा लीबे, तुम दोनों को अभी मुझे हराना पड़ेगा और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ऐसा बोल के हमारा लीबे अपने डेविल फॉर्म में आता है और ये सीन बहुत ही इंसेन होता है। बाय द वे, वीडियो में अगर मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। मैं इस चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे एनिमे और मांगा के रिकमेंडेशन प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस ब्रेकडाउन वीडियोस बनाता रहूंगा। तो अगर आपको उसको मिस नहीं करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमें इस चैनल को इस साल के एंड के पहले 1 लाख सब्सक्राइबर तक लेके जाना है, तो इसमें आप ही मेरी मदद कर सकते हो। तो कर दो सब्सक्राइब यार। और फिर हमारा नाच लिटरली अपने डेविल यूनियन फॉर्म में आता है जो कि बहुत इंसेन लगता है। इसका डेविल यूनियन फॉर्म देखो, इस वक्त आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा और मैं वेट नहीं कर सकता कि जब ये एनिमेट होगा उसके बाद तो बहुत मजा आने वाला है। फिर इसके बाद वो हमारे आस्था और तो लीबे को एक साथ अपने पावर में लेके आता है और कहता है कि अभी तुम दोनों भी खुद को यूनाइट करके दिखाओ। लेकिन ये दोनों खुद को यूनाइट नहीं कर पाते हैं और हमारा नाच उनसे कहता है कि अभी तुम्हें तुम्हारा एंटी मैजिक यूज करके मेरे ऊपर अटैक करना है। उतने में ही आस्था के नीचे एक ब्लैक कलर का सर्कल फॉर्म होता है जिसमें से एक पूंछ बाहर आती है। असल में ये बहुत सारी पूंछें होती है और ये सब आस्था और हमारे लीबे को एक साथ जोड़ के एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करते हैं और आस्था का ब्लैक फॉर्म वापस से एक्टिवेट होता है। इसके बाद हमारा नाच इनके ऊपर अपना अटैक करना स्टार्ट करता है। आस्था इसके अटैक को डॉज करता है, बहुत सारे अटैक को मारता है, लेकिन यहाँ पे आस्था लिटरली नाच के साथ कुछ नहीं कर पाता। तभी आस्था नोटिस करता है कि जो उसका लीबे होता है वो असल में एक छोटू सा डेविल बन के उसके कंधे पे यहाँ बैठा होता है और आस्था उसको बोलता है कि ओए लीबे, अब तू मुझे तेरी ताकत दे। तो लीबे कहता है कि भाई मैं तुझे मेरी ताकत दे ही रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता। फिर हमारा नाच आस्था को बोलता है कि आस्था, तुमने तुम्हारे डेविल के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जहां पे तुम लोग दोस्त हो, इस वजह से तुम लोग के पास बहुत कम ताकत आ रही है तुम्हारे डेविल की। तो अब तुम्हारी पावर को अनलीश करने के लिए मैं मेरी पावर अनलीश करूंगा। ऐसा बोल के नाच लिटरली अपने अंदर के सारे डेविल्स को एक साथ बाहर छोड़ता है और यहाँ पे उसकी पूरे डेविल्स की आर्मी बन जाती है और ये सीन भी बहुत इंसेन होता है। इसमें हर जगह पे हमारा नाच अपने डेविल के साथ बाहर आता है और वो आस्था के ऊपर अटैक करता है। बट अब प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जो नाच के सारे डेविल्स होते हैं वो सब लोग के अंदर सेम टू सेम नाच के जैसे की फ्लो हो रही होती है। तो आस्था ढूंढ नहीं पाता कि असली नाच कहाँ पे है। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आस्था असली नाच को मार नहीं पाता और सारे के सारे डेविल मिलकर आस्था को बहुत तोड़ते हैं। तभी नाच आस्था से कहता है कि ओए आस्था, अगर तुझे मेरे डेविल्स को हराना है तो तुझे मुझे हराना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आस्था के लिए। फिर इसके बाद आस्था और तो और हमारा लीबे दोनों ही थक हार के जमीन पे गिर जाते हैं और आस्था नोटिस करता है कि असल में सिर्फ आस्था ही नहीं, उसका लीबे, इसके ऊपर भी बहुत सारा डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द फाइटिंग। तो वो कहता है कि भाई अब तक तो सिर्फ मेरे ऊपर डैमेज होता था लेकिन लीबे के ऊपर भी डैमेज हो रहा है। इसका ये मतलब है कि मैं और लीबे अब तक अच्छे से यूनियन में नहीं आए हैं। बट भाई एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे नाच के जो डेविल होते हैं उसके पूरे पैक वाले फॉर्म में जहाँ पे वो अपने पावर को अनलीश करता है, ये बहुत सही होता है। आई मीन यहाँ पे एक एक डेविल का डिजाइन देखो आप लोग। इसी बीच में आस्था अपने कटाना को भी बाहर निकालता है जो कि होता है यामी का कटाना और बोलता है कि इसका नाम मैंने रखा है डीमन स्लैशर कटाना और इसके मदद से मैं मेरे लिमिट्स को इसी वक्त इसी जगह पे सरपास करूंगा। जो सुन के हमारा नाच कहता है, अरे यार ये डायलॉग
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये डायलॉग से नफरत है क्योंकि हमें पता है यार कि नाच को यामी बिल्कुल पसंद नहीं है। वेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा यूनो लिटरली यहाँ पे चिल मार रहा होता है। चिल नहीं मार रहा होता है, असल में वो भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वहीं पे आता है लंगूर। लंगूर वहां पे आके इससे कहता है कि अरे यूनो तुम क्या कर रहे हो यार, क्या तुम मेरे साथ आके प्रैक्टिस करोगे? तो यूनो बोलता है कि हाँ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो चुके हैं कि मुझे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो फिर यूनो और लंगूर यहाँ पे अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। वेल फिर हमारे नाच के साथ हारने के बाद आस्था और तो और लीबे पड़े हुए रहते हैं जमीन पे। उसके बाद आस्था मजे से खाना खाता है और वो नोटिस करता है कि उसके सारे के सारे वुंड्स हील हो रहे होते हैं। वो कहता है कि भाई ये खाना बहुत अच्छा है और इसको खा के मुझे वापस से मेरी एनर्जी मिल रही है। लेकिन भाई तू हार रहा है नाच से और तू इतनी जल्दी तो खुद को पावर अप नहीं कर सकता, तो प्रैक्टिस पे ध्यान दे भाई। वेल उसी वक्त पता नहीं क्यों लेकिन हमारे आस्था के दिमाग में एक खुरापाती प्लान आता है। वो चल के जाता है लीबे के पास और उससे कहता है ओए लीबे मेरे पास एक आइडिया है कि हम लोग कंबाइन कैसे हो सकते हैं। वो कहता है देखो यार ये जो बंदा है ना इसके पास 90% चांस होता है कि ये हमेशा गलत चीज बोलता है, लेकिन वो 10% चांस है कि जब ये ऐसा बोलता है कि इसके पास एक अच्छा आइडिया आया है तब इसका आइडिया एक्चुअली अच्छा होता है। तो मैं एक बार देखता हूँ कि ये आइडिया असल में है क्या। ऐसा बोल के लीबे हमारे आस्था के पास जाता है। तो आस्था भाई अपना खुरापाती आइडिया उसको बोलता है। वो बोलता है कि लीबे तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ और हम लोग कंबाइन हो जाएंगे। तो लीबे बेचारा उदास होकर आस्था के कंधे पे बैठता और बोलता है ओए अब हम कंबाइन हो चुके हैं। आई मीन ऐसा कैसे होगा यार, तुम लोग कंबाइन नहीं हो। लीबे का मुंह देखो ये सीन में, बेचारा एकदम से थक हार चुका है। वो बोलता है कि आस्था तुम 90% इडियट हो भाई, 90% इडियट हो तुम। ये एक नई तरह का इंसल्ट है भाई जो लीबे ने यहाँ पे निकाला है। वेल उसी बीच में हमें एक पैनल दिखाते हैं जहां पे हमें नाच का बैक स्टोरी दिखाते हैं। शायद से नाच अपने छोटे भाई या बहन के साथ यहाँ पे बात कर रहा होता है कुछ, कि ये लोग की लाइफ बहुत बोरिंग सी होती है और टायरिंग होती है। यहाँ पे लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें नाच का बैक स्टोरी मालूम पड़ता रहेगा। वेल फिर इसके बाद आस्था से हमारे कैप्टन नाच कहते हैं कि आस्था अब टाइम हो चुका है और अभी हमें जाके बाकी लोगों के साथ मिलना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन तुम्हारे निकल चुके हैं और अब तुम्हारी ट्रेनिंग भी खत्म हो गई है। तो आस्था कहते हैं कि इतना जल्दी टाइम हो गया, चलो ठीक है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी ही नाच कहता है तू पागल है क्या, तूने लिटरली इन 2 दिनों में कुछ नहीं किया है, तूने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है, तेरे पास तेरे डेविल की ताकत भी नहीं है अच्छे से, तू वहां पे 2 सेकंड नहीं टिक पाएगा। ऐसा बोल के नाच अपना नया माना जोन को अनलीश करता है आस्था के ऊपर। और भाई ये माना जोन जो अमेजिंग सा होता है, पूरी की पूरी एरिया ब्लैक हो जाती है, इतना डार्क हो जाता है कि आस्था को कहीं से कुछ नहीं दिखता और इसके अंदर नाच आस्था को मारता रहता है। वो हर जगह से आस्था के ऊपर अटैक करता है और आस्था नाच को महसूस ही नहीं कर पाता, उसकी की तक को फॉलो नहीं कर पाता है वो। और इस माना जोन का नाम होता है माना जोन डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड। भाई ये वाला तुम लोग पैनल देखो कितना अमेजिंग दिख रहा है। यहाँ पे आस्था और लीबे ये दोनों ही मिलके बहुत मार खाते हैं। उसी वक्त ये दोनों सोचते हैं कि यार हम लोग लिटरली डेथ वाले सिचुएशन पे हैं, तो भी हम लोग अपने डेविल यूनियन को फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया तो मेरा साथी मेरा पार्टनर मर जाएगा और हम लोग हमारे प्लान को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आस्था सोचता है कि उसको यामी को बचाना है। मीनवाइल लीबे सोचता है कि उसको आस्था की मॉम लिचिता के लिए कुछ न कुछ करना है, जो कि आस्था उसका बेटा है। तो लीबे चाहता है कि वो आस्था को बचा के रखे। वेल फिर इसी में यहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है आस्था और लीबे के बीच में और इन लोग को कंबाइन होता है और तभी एक आंख आती है फाइनल वाले पैनल पे। वेल इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि हमारा जो हड्डी वाले बाबा होते हैं आई मीन जेनॉन, ये वही बंदा है जिसके पास स्पेड किंगडम के डेविल की ताकत है। इसने दांते के साथ अटैक किया था हमारे किंगडम पे। वेल ये यहाँ पे आता है अपने किंगडम में और यहाँ जाके ये एक मॉरिस नाम के बंदे से बात करता है जो कि एक डॉक्टर होता है और ये इससे कहता है कि मेरा भाई कैसा है इस वक्त। तो मॉरिस कहता है कि तुम्हारा भाई इस वक्त ठीक हो रहा है और उसको इन लोगों ने एक कांच के डिब्बे के अंदर बंद किया होता है जहाँ पे उसके आसपास पानी होता है। और हमने बहुत बार देखा है एनिमे के अंदर कि ऐसा सीन होता ही रहता है कि वो लोग को एक बड़े से चेंबर में बंद करते हैं और वहां पे वो बंदा हील हो रहा होता है। ये कहता है कि तुम्हारा भाई वापस से हील होकर ठीक हो जाए, तुम टेंशन मत लो। वेल उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि दांते यहाँ पे पानी के चेंबर के अंदर अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मुझे उस लड़के से वापस से फाइट करना है और उसे तोड़ना है। हमें लिटरली पता है कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये आस्था की बात कर रहा है। फिर उसके बाद हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे लोटस भी होता है। लोटस वही बंदा है जिसने स्टार्टिंग में गैस वाली एबिलिटी यूज की थी। लोटस और मॉरिस ये दोनों के दोनों लोग असल में डायमंड किंगडम के लोग हैं। तो ये लोग स्पेड किंगडम में क्या कर रहे हैं ये चीज मुझे समझा नहीं। तभी ये लोग कहते हैं कि जो हमारा डायमंड वाला बंदा था मिस्टर डायमंड हेड, वो बंदा असल में डायमंड बॉय यहाँ पे ट्रेटर है। ये लोग उसको ट्रेटर बोलते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों। तो इन लोगों ने असल में डायमंड बॉय को डायमंड किंगडम में छोड़ के यहाँ पे स्पेड किंगडम में आ गए। स्टोरी बहुत यहाँ पे अजीब सी हो रही है क्योंकि यहाँ पे 2-3 किंगडम के लोग एक साथ मिलके अटैक कर रहे हैं। हमें ये पता है कि हमारे वाटर किंगडम और तो और हमारा क्लोवर किंगडम ये दोनों के लोग मिलके स्पेड किंगडम के ऊपर अटैक करने वाले हैं। हमें ये भी पता है कि स्पेड किंगडम ने डायमंड किंगडम के ऊपर अटैक करके उसको कॉन्कर कर लिया है। तो मुझे ये लग रहा है कि असल में अभी क्या हो रहा है ना, अभी डायमंड किंगडम के जो लोग हैं वो लोग स्पेड किंगडम के अंदर काम कर रहे हैं। यही एक चीज मुझे लॉजिकली लग रहा है सही।
और इसीलिए डायमंड किंगडम का जो ये हमारा डॉक्टर मॉरिस है वो हमारे दांते को ठीक कर रहा है। तभी हमें ये भी दिखाता है कि यहाँ पे एक बगल वाले कैप्सूल के अंदर एक डेविल भी होता है और ये डेविल एक सींग वाला डेविल है। आई मीन ये बहुत पावरफुल होने वाला है। मीनवाइल अगले सीन में हमें ये दिखाते हैं कि आस्था ने अपने डेविल यूनियन फॉर्म को कॉन्कर कर लिया होता है और इससे वो अपनी एनर्जी को बाहर अनलीश करता है, जिसकी वजह से नाच का हाथ पे से उसका डेविल यूनियन फॉर्म निकल लेता है और वो कहता है कि भाई ये एंटी मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम देख सकते हैं भाई कितना पावरफुल है ये चीज। वेल इसके बाद नाच कहता है कि मैं हार गया और तुम जीत गए आस्था। तो ये सुन के आस्था और लीबे भाई ये दोनों तो इतना खुश होते कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। और ये दोनों लोग कहते हैं कि चलो अभी हमें तुम टीम के साथ लेके जाओ, हमें कैसे भी करके वहां पे जाके कैप्टन यामी को बचाना है। तभी हमारा नाच कहता है कि भाई नहीं, तुमको भी पता है मुझे भी पता है कि ये चीज तुम्हारा नसीब से हो गया। तुम लोगों ने अभी तक तुम्हारे डेविल यूनियन को मास्टर नहीं किया है और अगर तुम लोग इस तरीके से गए वहां पे तो दांते तुम लोग को फाड़ देगा। तो यहाँ पे तुम लोग को बैठ के प्रैक्टिस करना है और तुम लोग रुको, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ मेरे छोटे वाले डेविल को छोड़ के जा रहा हूँ और ये डेविल का नाम होता है गिमोडेलो। वेल तभी नाच आस्था से कहता है कि आस्था तुम यार टेंशन मत लो, मैं तुम्हें और तो और सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर को मेरे शैडो फॉर्म में देख रहा था बहुत टाइम से, इसलिए मुझे पता है कि तुम में से कौन कौन कितना केपेबल है। मुझे ये भी पता है कि तुम शुरुआत से ही बगैर मैजिक के पैदा हुए थे, उसके बाद एक्सीडेंटली तुम्हारे अंदर एक डेविल आ गया और उसके बाद तुम्हें एक ऐसा ग्रिमरोन मिला जिसके अंदर डेविल की ताकत थी और उसी के बाद तुम्हें ये सब एंटी मैजिक की ताकत मिली। तुमने बहुत मेहनत की और तुमने अपने मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हो। मैं जानता हूँ कि तुम एक ऐसे बंदे हो जिसने बहुत मेहनत की है। वो ये भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमेशा से सही हो और प्रॉब्लम ये है कि इस दुनिया में जो बंदा हमेशा सही होता है उसको उस चीज का रिवॉर्ड कभी नहीं मिलता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उस चीज का रिवॉर्ड मिले। तो आस्था जैसा मैंने कहा था कि मैं मेरे इस छोटे से डेविल को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ और तुम इसके साथ प्रैक्टिस करो और जैसे ही तुम्हारा और तुम्हारे लीबे का प्रैक्टिस कंप्लीट होता है उसके बाद तुम लोग हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो। इस वक्त मुझे तो जाना पड़ेगा स्पेड किंगडम के अंदर अटैक करने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पे तुम्हारी प्रैक्टिस करोगे। ऐसा बोल के लीबे तो यहाँ से निकल लेता है। फिर हमें फाइनल पैनल पे दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे हीरोज यहाँ पे रेडी होते हैं। यहाँ पे होता है हमारा यूनो, लंगूर, लायन बॉय, हमारे बाल वाले बाबा, उसके बाद जैक द रीपर, फिर होती है हमारी सोने वाली प्रिंसेस, उसके बगल में होती है ऑफ कोर्स प्रिंसेस चारुलेट और तो और हमारा व्हाइट लक। लेकिन इन सब में एक बंदा मुझे बहुत पसंद आया। ये कोई और नहीं हमारा बूहा है। बूहा यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? बूहा का थोबड़ा देखो कितना टेंशन में है वो। बूहा को क्यों लेके जा रहे हो तुम लोग? वेल ये सब लोग रेडी होते हैं स्पेड किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए और नाच भी यहाँ से निकल चुका है, लेकिन हमारा आस्था अभी भी रुका हुआ है पीछे उसी बेसमेंट में जी मॉडल के साथ प्रैक्टिस करते हुए। तो आस्था लिटरली अपने डेविल फॉर्म को एक्टिवेट करके बैटल के अंदर आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी तो भाई मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इसके आगे के चैप्टर से, जो कि मैं बहुत जल्दी चैनल पे कवर करने वाला हूं। तो अगर आप लोग को उन सबको मिस नहीं करना तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और तो और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के मेरे से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।